चलिए आज अपना सब पढ़ने वाले हैं मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु क्लास 10th का ये हिंदी का आखिरी कविता है, ठीक ना। मेरे बिना तुम प्रभु, इसके कवि कौन है? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया, हाँ रेनर मारिया रिल्के जी। इनका मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना, हाँ इसके लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। और इसका जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर, याद आता गया लेकर जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी का रेनर मारिया रिल्के के जन्म मिले। याद रहता है रेनर मारिया रिल्के के जन्म, एकदम दिमाग में आना चाहिए। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक छे रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक के छिए? मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक रेनर मारिया रिल्के। याद रह गया। और एक जन्म कहिया मिले 4 दिसंबर 1875 ईस्वी का। और याद रखिए अगर देहांतो मिले दिसंबर महीना के 29 दिसंबर 1926 का। देहांत कहिया मिले? जन्म 4 दिसंबर 1875। 4 दिसंबर 1875 में जन्म मिले और 29 दिसंबर 1926 का एक निधन मिले। दूगो चीज याद रह गया। कहिया जन्म मिले रेनर मारिया रिल्के? वैसे नाम मजेदार थे, रेनर मारिया, हाँ रिल्के। रिल्के, रेनर मारिया रिल्के। जन्म कहिया 4 दिसंबर, निधन कहिया। मेरे बिना तुम प्रभु के कवि के छिए? रेनर मारिया रिल्के जी छिए। इनका जन्म कब मिले? जन्म मिले 4 दिसंबर 1800 और कहते कत्ता तो प्राग ऑस्ट्रिया। प्राग ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया ने कहने छे ऑस्ट्रेलिया अलग देश है। अपना सब इतिहास पढ़बे रहिए तो बतेने रहिए कि ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। तो एक जन्म मिले है 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग ऑस्ट्रिया में। कता मिले जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी का प्राग ऑस्ट्रिया में एक जन्म मिले। याद रहता की गालिए बोला सब आदमी? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी का। कता मिले जन्म? प्राग। अच्छा ई जगह जे छे, ई जगह प्राग वो वर्तमान में पड़े छे जर्मनी के अंदर। कता पड़े छे? इहो ध्यान में रखिए। तो वर्तमान में अगर पूछते कि कौन देश में वर्तमान के हिसाब से कौन देश में मिले रिल्के जी के जन्म, तो कता मिले? नॉर्मली अगर वही टाइम में जन्म डाले वही टाइम कौन देश में? प्राग ऑस्ट्रिया में। तो फिर से समझ ला, मेरे बिना तुम प्रभु के जन्म, मेरे बिना तुम प्रभु के कवि छिए रेनर मारिया रिल्के जी। एक जन्म मिले 4 दिसंबर 1875 ईस्वी प्राग ऑस्ट्रिया में, जो वर्तमान में पड़े छे कौन देश में? जर्मनी में। अच्छा अगर मृत्यु भी पढ़ा दिलिए, कहिया मिले मृत्यु? 1926 ईस्वी का। एक पिता के नाम है जोसेफ रिल्के। की नाम है पिता के? हाँ, एक पिता के नाम है जोसेफ रिल्के। याद रहता पिताजी के नाम? पिताजी के नाम की रहे? जोसेफ रिल्के एक पिताजी के नाम रहे। माता के नाम है सोफिया। माता के नाम? सोफिया। माता जी के नाम है सोफिया, पिताजी के नाम है जोसेफ रिल्के। पिताजी के नाम? माता के नाम? सोफिया। निधन कहिया मिले? 29 दिसंबर 1926 ईस्वी का। 29 दिसंबर 1926 ईस्वी का ककर निधन लग गए? रेनर मारिया। एक जन्म कहिया मिले? 4 दिसंबर। कब मिले? प्राग ऑस्ट्रिया। वर्तमान में कौन देश में? जर्मनी में। पिता के नाम? जोसेफ रिल्के। माता के नाम? सोफिया। निधन कहिया? इतना बात परफेक्ट याद वाला सबका क्या याद रह गए? ऑनेस्टली याद था जरा याद रह गए कि हाँ सर जी हम कह देवे आप कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक छिए रेनर मारिया। चलो बहुत बढ़िया याद रह गया। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक के छिए कवि छिए रेनर मारिया रिल्के जी। और एक जन्म कहिया मिले? कब मिले जन्म? वर्तमान में कौन देश में पड़े? जर्मनी में पड़े छे। अच्छा अगर पिता के की नाम रहे? माता के नाम? निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी। इतना कोनो दिक्कत ना। देखो ये अपन पढ़ाई जे पूरा कर लके उ प्राग एवं म्यूनिख के विश्वविद्यालय से। कतौ का विश्वविद्यालय से?
प्राग एवं म्यूनिक, प्राग एवं म्यूनिक, म्यूनिक की कह रहा है? म्यूनिक, 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 कत्ता सब पढ़ लगे? प्रयाग ने प्राग, कत्ता प्राग एवं म्यूनिक के विश्वविद्यालय से जैसे तैसे अपन शिक्षा प्राप्त कर लगे, समझ लिया? थोड़ा गरीब घर से है तो प्राग एवं म्यूनिक विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त कर लगे। देखा कथी कथी में मन लगत रहे, माना कथी कथी में अभिरुचि रहे कर, तो एगो साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, इसमें इसको काफी अभिरुचि थी। किस किस चीज में इसकी काफी अभिरुचि थी? चलिए अभी अपना सब क्या सब पढ़े हैं, चलिए फिर से एक बार रिपीट करते, ठीक है? मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? कोई दिक्कत नहीं, कौन है लेखक? कवि है रेनन मारिया, रेनन मारिया रिल्के साहब। और इनका जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1875। कहाँ हुआ बाबू जन्म? प्राग ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ। कोई दिक्कत है? वर्तमान में किस देश में पड़ता है? जर्मनी में ये पड़ता है, जर्मनी का ये हिस्सा है वर्तमान में। चलिए आगे, इसके पिताजी का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। माता का नाम सोफिया। माता का नाम माता का नाम माता का नाम क्या था? पिता का नाम पिता का नाम पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। पिता का नाम जोसेफ रिल्के था। कोई दिक्कत ना? और कब हुआ जन्म? निधन कब हुआ? निधन कब हुआ? ठीक। कहां से शिक्षा प्राप्त किया? प्राग एवं म्यूनिक के विश्वविद्यालय से। और किस किस क्षेत्र में माना इसको अभिरुचि थी? बड़ा मन लगे थे जी, फिल्मों देखे, सिनेमा देखे बड़ निक लगे थे, गाना सुने बड़ निक लगे थे, ठीक ना? पढ़ाइयो में रहे होशियार, तब तो अगर लिखना पड़े थी तो अगर खाली यहाँ में इंटरटेनमेंट रहे, यहाँ सब में मजा आवे। साहित्य और कला, कला माने कला माने बुझी ना, कला माने बुझली माने कोनो भी विशेष क्षेत्र, जना कि की कहे छै हम पढ़ा रहल छियै वो कला छियै, तो मूर्ति बनावे छै वो प्रकार के कला छियै, तो वो सब क्षेत्र माने विशेष क्षेत्र में भी एकरा अभिरुचि रहे, साहित्य में भी अभिरुचि रहे, समझ लिया? म्यूजिक में अभिरुचि रहे करे, सिनेमा में भी, फिल्म में देखे में मन लगत रहे एकरा। अब देखा ई लिख लगे कथी कथी, तो ई कहानी और कविता दोनों चीज लिख लगे। कविता में जो लिख लगे तो कविता जो लिख लगे, कविता के नाम है लाइफ एंड सॉन्ग्स। लाइफ एंड लाइफ एंड तो बोला की करिए फिर से बढ़िया सा मजे नहीं तो अच्छा शेर है, ठीक। लाइफ एंड सॉन्ग्स। लोरेस सेक्रीफाइस, लोरेस सेक्रीफाइस, लोरेस सेक्रीफाइस बोलो। हाँ अच्छा सा एकदम 2-3 बार बोलो यार। लॉरेस सेक्रीफाइस, लॉरेस सेक्रीफाइस, लॉरेस सेक्रीफाइस, ठीक। एडवेंट, 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 लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेस सेक्रीफाइस, एडवेंट, 3 गो कविता कर अभी अपना पढ़ लिए है। कौन कौन? लॉरेस सेक्रीफाइस, एडवेंट, देख सर मुमकिन में बोल भी नहीं याद रहा है तो लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेस सेक्रीफाइस और एडवेंट कहा की सब है क्लियर है? कोई दिक्कत ना? अब अगला देखा, अगला है अगर कहानी कौन कौन सी है तो नोटबुक, पहला नोटबुक ऑफ माल्टे, नोटबुक ऑफ लॉरिड्स, 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 नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज। थोड़ा नाम अपना सब के पढ़ लिए, सबना आसान वाला वर्ड पहली बार मिल रहा है, अभी इंग्लिश में याद करेला ओते टफो ले छै, जते टफ माइन रहल छियै, 2-3 बेर बोलबे तऽ भए जात बोले इतना तक तय छै। लॉर्ड अथी नोटबुक ऑफ माल्टे, पहले बोल नोटबुक ऑफ माल्टे, नोटबुक ऑफ माल्टे, नोटबुक ऑफ माल्टे, इतना याद रह गेल तैयो तो की कहलिए बढ़िया 2-3 बार अच्छा सुन की कहलिए अच्छा सर बढ़िया से की कहलिए नोटबुक ऑफ लॉरिड्स ब्रिज, लॉरिड्स ब्रिज, लॉरिड्स ब्रिज, लॉरिड्स
लॉरिड्स ब्रिज, लॉरिड्स ब्रिज, लॉरिड्स ब्रिज, नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, एकदम स्पीड से, नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, नोटबुक ऑफ लॉरेंस, नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, बोलो, नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। पांचे गो छे लेकिन भारी लग रहा है, समझ में आ रहल छे। अरे बात भारी किया लग रहा है कि बोले में दिक्कत आ रहल छे, दो तीन बार बोला ना अपने फ्रेश वास्ता बात यूं याद आ जाते, इतना टाके लिए सोचते यार। नोटबुक ऑफ नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, कहियो दूसरा टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, कविता कौन सब लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सैक्रिफाइस, एडवेंट। अब देखा मेरे बिना तुम प्रभु, चूंकि अब तुम समझ सके कि सर जी अभी तक विदेशी कवि छे, तो विदेशी भाषा में कविता लिखना है तो जर्मनी भाषा में लिखल, कौन भाषा में लिखेगा? तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी में जो लिखलक है ओकर नाम की छे धर्मवीर भारती। की छे? भगवाने पर कविता में सवाल खड़ा कर देलकै कि भगवान हमें नहीं रहे तो तू की करबा, मेरे बिना तुम प्रभु, मतलब मेरे बिना भगवाने के कहल गया अपना सब पढ़े वाला छे, बड़ी मजेदार कविता छे, क्योंकि भगवान हमें नहीं रहे तो तोरा अस्तित्व नहीं छ, तोरा कोई नहीं जाने वाला था, माने हम छिए ना, हमें छिए ते तू भगवान छ, हमें नहीं तो तोहर कोनो अस्तित्व नहीं। बड़ी मजा आते पढ़े में, पहले जीवनी खत्म कर ले छिए। तो मेरे बिना तुम प्रभु के लिए का जैसे से हिंदी में भाषांतरित के कर लगे धर्मवीर भारती, मेरे बिना तुम प्रभु कब हिंदी में के लिख लगे धर्मवीर भारती। और ये ले गए कौन किताब सा? जयशांतर से ले गए, क्लियर सर? कहाँ से ले गए? जयशांतर से। सर जी सब याद भाई, बस यही दूटा में दिक्कत है ना, अभियो फिर से देख ले। एक्चुअली वाला से सही मैंने तोरा सब याद है। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक के छिए रेनर मारिया रिलके के अगर कवि की कौन है कवि? जन्म कब हुआ? कोई दिक्कत है? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कोई दिक्कत ना। अब वर्तमान समय में किस कोनो दिक्कत ना। पिताजी का नाम, माता जी का नाम, कोनो दिक्कत ना। क्लियर है? मेरे तरफ ही देख के बोलना, बोर्ड तरफ के देख, बोर्ड तरफ नहीं देखना। निधन कब हुआ? कोई दिक्कत ना, निधन भी क्लियर। अब आता है यहाँ से, इसे किस किस चीज में अभिरुचि थी? साहित्य, सिनेमा, संगीत, कला, इसमें अभिरुचि था। मैंने पढ़ाई कहाँ से किया? म्यूनिक के विश्वविद्यालय से। सर के बार दूटा छोड़ दियो, फिर चला याद की हिंदी में भाषांतरित क्या कर लगे ना। और ये कविता पढ़ला से मेरे बिना तुम प्रभु के। अब कवितों में चला थोड़ा दिमाग में ना, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स इधर नहीं भूल सके, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड हाँ जिंदगी और गीत, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स। दूसरा लॉरेंस सैक्रिफाइस, दूसरा लॉरेंस सैक्रिफाइस, लॉरेंस एडवेंट, 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 लॉरेंस सैक्रिफाइस, लॉरेंस सैक्रिफाइस, एडवेंट। कहानी में चली जाओ की नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। आई थिंक हमरा लगे छे यहाँ सबके क्लियर भ गेलै जीवनी। अब हम पूरा सबके 10th के जे भी हिंदी के रहे जीवनी पढ़ा दिलिए कविता के। अहाँ सबके रिवीजन करना है, फेयर लाके फेयर हम चेक करबे। और इतना तो गारंटी है कि जितना पढ़लिए में से 1 मार्क के भी एक्स्ट्रा जीवनी में से नहीं पूछते। अगर अहाँ पूरा तरीका से तैयार करके जेबे तो अहाँ के एग्जाम क्लियर भ जेते। और आई थिंक यादो भ गेल हेते सेटा की
याद रख लेगा। ई वाला केकरा याद रख ले, याद रखो। अगर कविता में हल्का फुल्का मिस्टेक है, कहानी में तो ओकरा इग्नोर कर सके, के अलावा पूरा अगर बढ़िया से बाकी सब चीज याद से था। हाँ तो कहिए किसी जिसको याद हो गया बढ़िया से, बढ़िया जगह उठे की मतलब नहीं उठेबे तो टाइम के उठेबे नहीं तो नहीं उठेबे। चलो बहुत बढ़िया से जगह याद नहीं मिले, एक दूसरा का रिवीजन कर ला, याद रहा इसे बढ़िया से देख ला। कल से अपना सब शुरू कर ला सेकंड हिंदी।